अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। और मेरी तबीयत भी जो है वो अब पहले से बहुत बेहतर है। असल में ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ ना, ये ईद के फ़ौरन बाद के व्लॉग्स हैं। लेकिन आप लोगों तक आते आते आज जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि इस दौरान जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं थोड़े थोड़े व्लॉग जो है वो बना रही थी, ईद की बाद की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो उसके व्लॉग में बना रही थी। लेकिन जो है वो बीच में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी कि ना तो फिर मैं व्लॉग जो है वो मज़ीद बना सकी, और जो थोड़े बहुत बनाए थे ना तो मैं उन्हें जो है वो एडिट कर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकी। तो आज थोड़ी सी तबीयत जो है वो मुझे बेहतर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं व्लॉग को जो है वो एडिट करती हूँ, क्योंकि मैं ना लेट की भी थक चुकी हूँ। तो सोचा मेरा ध्यान इससे जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप लोगों के साथ ना एक मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत दिन तक अगर आप वाईटी के ऊपर जो है ना वो वीडियो ना बनाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे ना कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर से, बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो मिस हो रही है। तो बस इसलिए मैंने हिम्मत की और मैं जो है ना वो आज वो एडिट करने बैठी हूँ। और असल में वहाँ मुझे टेम्परेचर हो रहा था, और जो है उसके अलावा जो है साथ में ना मेरा बीपी नहीं नॉर्मल आने होने का नाम लिया था, बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी, असल में मौसम की चेंजिंग है ना, मौसम की समझ नहीं आ रही। कभी बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाती है, कभी जो है वो जैसे ईद के दिन थे, ईद का दूसरा और तीसरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे गुजरे, और चौथे दिन से मतलब ये जिस दिन का ये क्लिप है उस दिन इंतहाई शदीद वाली गर्मी हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा था। कभी एक एक दिन में तीन तीन चार चार रंग दिखाता है। और अभी भी जब मैं आप लोगों के साथ ही व्लॉग कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी भी जो है वो पिछले 3-4 दिन से जो है वो लगातार बारिशें जो है वो लगी हुई हैं। कभी रुकती हैं, कभी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है, तो कुछ नहीं समझ आ रही मौसम की जो है वो कौन से रंग दिखा रहा है। तो बस इसी वजह से जो है वो सब बीमार पड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे सेहत दे। और ये जो है वो ईद के चौथे दिन का व्लॉग था, शाम का टाइम था और मैं जो है वो किचन में शाम का खाना बना रही थी। तो आज जो है ना, वैसे हम लोगों ने गोश्त बहुत ज़्यादा खाया नहीं। अच्छा, ईद के बाद जो है ना वो बीमार हो जाए तो आप बंदा किसी को बता भी नहीं सकता कि आप जो है वो बीमार हुए। हर किसी के दिमाग में पहली बात, अच्छा गोश्त ज़्यादा खाया होगा इसलिए बीमार हो गए। तो गोश्त तो भाई हमने ज़्यादा खाया ही नहीं। जो पहले दिन मैंने बस सालन बनाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और जो है फिर अगले दिन पुलाव बनाया था वो भी शेयर किया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो जो है असल में मैंने जो है ना वो ये आज के दिन ही जो है ना वो सारी ड्यूटी से आया, तो मैंने उन्हें बोला क्या आता है मेरे लिए समोसे लेकर आएगा, मेरा दिल कर रहा है। तो बस वो मैंने एक समोसा खाया था, उसके बाद जो है वो मुझे समझ ही नहीं आया, इतनी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उस पता नहीं फूड पॉइजनिंग हो गई या क्या हुआ। बस उसके बाद टेम्परेचर और बीपी लो और ये सब कुछ जो है ना वो चलना शुरू हो गया। तो बस इस शाम को साजिद ने कहा था कि ना चने की दाल बनाना, तो मैं चने की जो है ना वो दाल ही बना रही थी। वो बनाई किचन में मैंने खड़े होकर। तो आपको पता है कि किचन में खड़े हो जाएं तो काफ़ी सारे काम जो है वो निकलते ही चले जाते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते। चने की दाल बनाई और उसके बाद जो है साथ साथ और छोटे मोटे किचन में जो काम थे वो करने वाले जो पेंडिंग में पड़े हुए थे वो किए। और साथ में जो है ना वो मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि ईद की थर्ड डे जो है वो मैंने मशीन लगाई थी। तो उसी दिन जो है फिर जब कपड़े सूख गए तो मैं उन्हें उतार के जो है ना वो ऐसे ही अंदर रख कर चली गई, अपनी दोस्त के घर चली गई और भाई लोगों की तरफ चली गई। तो मुझे प्रेस करने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैं शाम को मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना मैं जो है ना वो कपड़े प्रेस कर लूँ। और इस टाइम मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक थी, तो कपड़े वगैरह प्रेस किए। और ये देखिए मेरी दाल की माशाल्लाह से फाइनल लुक दाल का बन के जो है वो तैयार हो चुकी थी। इसको मैंने चेक किया कि देखो गली है कि नहीं गली। और ना मुझे जो चने की दाल है ना वो बिल्कुल मिक्स हुई भी पसंद होती है। जैसे हम दाल कद्दू बनाते हैं ना तो वो मिक्स हो जाती है उसके अंदर, लेकिन साजिद को ऐसे खड़ी खड़ी पसंद है। तो अब मैं उन्हीं की स्टाइल से जो है ना वो बना, जैसी उन्हें पसंद है मैं वैसी बनाने लग गई हूँ अब। तो बस यहाँ दाल जो है वो बन के तैयार हो गई थी। साथ में इसमें आखिर में मैंने गरम मसाला डाला, धनिया डाला और चूल्हे को जो है वो बंद कर दिया। और इस टाइम तकरीबन जो है वो 5:30-6 का टाइम हो रहा था। और साथ ही जो है वो मैंने सलाद के लिए प्याज काट के नमक लगा के धो के रख लिए थे। और अब जो है वो मैंने इसके ऊपर नींबू कट के करके डाला। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना यार, यकीन करें आप, प्याज का सलाद इसके बगैर तो कोई दाल हो या चावल हो मुझसे बिल्कुल नहीं खाए जाते। मैं दाल नहीं खा सकती अगर इसके साथ प्याज नहीं होंगे। शाम तक के मैंने जो है ना वो अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। अब सिर्फ खाना खाना है और उसके बर्तन वगैरह समेटने हैं। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से ख़त्म करके बैठी हूँ, लेकिन काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। कोई ना कोई, जब तक हम सोएंगे नहीं ना, कोई ना कोई काम जो है वो निकलता ही रहता है। तो मैं बस अब थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गई हूँ, क्योंकि साजिद भी कहीं गए हुए थे तो अंदर अकेले जो है वो दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके ना खुली हवा में बैठती हूँ। और वैसे भी गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना अच्छा मौसम हमारा ईद पे था ना वो सारा ख़त्म हो चुका है, नज़र लग गई है किसी को हमारे मौसम की। और इतना हबस और शदीद वाली गर्मी हुई है कि बिल्कुल अंदर नहीं बैठा जा रहा। तो इसलिए भी थोड़ी देर बाहर निकल कर आ गई हूँ। बाहर थोड़ा सा सुकून है
और आज से जो है वैसे कराची में बारिश की पेशन कोई दोबारा से की हुई है कि मानसून का जो है वो दूसरा वाला स्पेल शुरू होने वाला है। तो देखें होता है कि नहीं, मौसम की सूरत हाल वैसी ऐसी है कि लग रहा है कि कभी भी जो है ना वो बारिश हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल बहुत गर्मी और हफ्स है। तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। मौसम देखें ज़रा आप, इस तरह का हो रहा है अभी। तो बस साजिद जैसे ही आते हैं उसके बाद हम खाना वाना खाएंगे और मेरी रूटीन जो है ना वो आज की ख़त्म होती है यहीं पर। कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और यहाँ पर अभी ये चेक करें आप कि अभी जो है ना वो मैं अभी आप लोगों से बात कर ही रही थी कि देखें आज कराची में शदीद वाली गर्मी पड़ रही है। और वाकई सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। और ये ईद के चौथे दिन का जो है ना वो क्लिप है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। और मेरे बात करते करते आप लोगों से 5 मिनट के बाद इतनी तेज़ वाली आंधी और तूफ़ान जो है ना वो आया कराची में। ऐसा लगता था यकीन करें कि सब कुछ जो है ना वो उड़ा कर ले जाएगा। इतनी तेज़ आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। बहुत तेज़ वाली हवा थी, मट्टी मट्टी हो गई हर चीज़ में कोई धूल धूल आ गई। और साजिद भी जहाँ पे गए हुए थे बस अभी जो है ना वो घर पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले ही। और परिंदे जो है ना बेचारे, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, बेचारे अपने घोंसलों में जो है ना वो जा चुके थे, लेकिन ऐसी हवा आई कि उनको भी उड़ा के रख दिया। परिंदे आप चेक करें आसमान पे कैसे उड़ते चले जा रहे हैं। तो यही तो मैं अभी आप लोगों से कह रही थी कि कराची के मौसम का ना आजकल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले इंतहा की शदीद वाली गर्मी थी और आप आसमान चेक करें कि कैसे काले बादलों से भरा हुआ है। और हवा में जो ठंडक थी ना वो ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे जो है ना वो अभी कहीं ना कहीं पे बारिश हो रही है और अभी जो है ना वो यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। तो साजिद और मैं यहीं पर आगे बैठ गई, क्योंकि अंदर जो है वो जैसी हवाएँ चलना शुरू हुई ना तो वैसी लाइट अंदर से गायब हो गई। क्योंकि ऐसे मौसम के अंदर ना तारें गिरने का ख़तरा होता है, तो फिर अच्छा ही करते हैं कि वो लाइट जो है ना भेज देते हैं। और हवा थी भी बहुत ज़्यादा शदीद। जो कराची में रहते हैं उन्हें तो अंदाज़ा हुआ कितनी शदीद वाली तूफ़ान आया था, ऐसा लगता था हम उड़ जाएंगे इसके साथ ही ना। और बस अभी आंधी थोड़ी सी थमी और ये देखें यहाँ पर जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई। और मैं साजिद को जो है ना वो कब से कह रही थी कि जो है ना अब अंदर लाइट भी चली गई, फुल अंधेरा हो गया, तो सालन तो मैंने बना के रख दिया, आप जाके ना रोटी ले आए। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुन कर ही नहीं दी। और जैसे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई ना तब रोटी लेने के, और ये देखें जब ये वापस आए हैं तो कैसे भीग कर आए, इंतहा हो गई। इतनी ज़्यादा पूरी बारिश शदीद वाली थी ना कि पूरे के पूरे भीग कर आ गए। और मैंने यही कह रही थी कि अगर आप पहले चले जाते तो अब ये वाली हालत तो आपकी नहीं होती ना। शाम के जो है ना वो तकरीबन 6 बजे हैं और हम आए हैं इस टाइम हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सारी तो मुझे उसी दिन से कह रहे हैं कि चलो चलो डॉक्टर के पास जो है ना चलते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो नहीं आ रही थी, बात मान नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मैं ना सारे घरेलू टोटके आजमा लेती हूँ तो शायद आराम आ जाए। लेकिन अब सारे टोटके आजमाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मजबूरी में मुझे जो है वो हॉस्पिटल आना पड़ा। और बस अब दवाई यहाँ से लिखवा ली, लेकिन यहाँ का जो है ना वो मेडिकल स्टोर बंद है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हदीद। चले अब जा हदीद रही चलते हदीद, हैं और फिर। मेरी जो है ना इतनी वीकनेस हो गई कि बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चले तो हदीद बस चलें अभी फिर। हदीद चलते हैं, दवाई लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर घर चलते हैं हम। सारी तो मुझे उसी दिन से कह रहे हैं चलो चलो, अभी सुबह से भी कहते हैं और बारिश भी लगी हुई, मौसम भी ऐसा ख़तरनाक वाला हुआ इसलिए मैं आ भी नहीं रही थी। और अभी भी जब हमारे आने से थोड़ी देर पहले ना बारिश ही लगी हुई थी, अभी थोड़ी सी रुकी थी, तो सारी ने कहा कि चलो अभी हो आते हैं, ये ना हो कि रात फिर कल की तरह जो है ना वो मुश्किल गुजरेगी। वरना बस डॉक्टर को दिखाया है और अब हम जा रहे हैं हदीद दवाई लेने के लिए। और ये जो हॉस्पिटल वाला क्लिप है ना ये हफ्ते के दिन का है, और मेरी तबीयत जो है ना वो बुध के दिन से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं आज हॉस्पिटल आई हूँ, तो मैं ना रूटीन में कोई भी वीडियो शूट कर नहीं पाई, तो जैसे जैसे जो भी क्लिप शूट किए हैं वही मिलाकर आप लोगों के साथ ना एक व्लॉग की सूरत में शेयर कर रही हूँ मैं। क्योंकि इस दौरान मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं एक रूटीन वाला व्लॉग जो है वो शूट कर पाती। तो बस यहाँ मेडिकल स्टोर में पहुँचे हैं, दवाई ले रहे हैं यहाँ से साजिद, और इस दवाई लेके फिर हम घर चले जाएँगे। और व्लॉग को भी मैं जो है ना वो बस अब यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सेहत दे सबको जो भी बीमार है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।